चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। जरा ध्यान से देखिए सब लोग। ओके, काइनेटिक तो आपको समझ में आ गया, मोशन मूवमेंट से बना ही है। काइनेटिक थ्योरी स्पेशली फोकस्ड ऑन दी माइक्रो लेवल पार्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सेम अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी आपको कि हम जो बेसिक फंडामेंटल लॉज पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। समझा आपको? प्रेशर बढ़ता है ना, बाद में उसका वॉल्यूम पर इफेक्ट होगा, जो भी रहेगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या फिर अपना कौन है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये सब बात करते हैं कि क्या चेंज आ रहा है लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो स्पेशल एक थ्योरी डिजाइन की गई है, जो अपने को सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, कि एक्चुअल सिस्टम के बारे में। वो एक्चुअल सिस्टम के बारे में क्या बोलती है कि ये जो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला, कि इन गैसियस स्टेट atoms or molecules, they are very tiny, very small in their mass. उनका मास बहुत छोटा है। गैसेस सिस्टम में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? एवोगैड्रो ने बताया आपको 22.4 लीटर, 22 लीटर से भी ज्यादा, सिर्फ 2 ग्राम। तब आप सोचो उसके पार्टिकल्स 22 लीटर वॉल्यूम में कितनी दूर दूर फैले हुए हैं और कितने छोटे छोटे हैं, और एक एक एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कितना बड़ा फासला है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझा आपको? तो इसलिए टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, अगर हम पूरा सिलेंडर यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे यहां पर देखते हैं कि अगर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, तो इस सिलेंडर के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? पॉइंट मास। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट मास। बहुत छोटे 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 हैं ये, और इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझा आपको? तो इनको पॉइंट मास कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। पॉइंट नंबर 1, गैस या गैस मॉलिक्यूल या एटम दोनों कह सकते हैं आप इसको, गैस मॉलिक्यूल या एटम्स, वेरी स्मॉल मीन्स वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसको वो क्या बोलते हैं हम? पॉइंट मास। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉइंट मास। दैट इज द रीजन पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि दे कैन कंप्रेस मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं ना। अरे भाई समझा कि नहीं? ये पॉइंट आपको समझा नहीं? ब्लू टी शर्ट आपको नहीं समझा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। इधर देखो, पार्टिकल में जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो आप उसको कंप्रेस करके बहुत नजदीक ला सकते हैं ना। तो सिंपल सा पॉइंट है ना, जिनका पॉइंट मास यानी जिनका मास या जिसका हम कहेंगे वॉल्यूम इतना छोटा और इतनी दूर दूर है कि आप उसको कंप्रेस करके नजदीक ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहां पर देखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्टैंड, यस, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी निग्लिजिबल। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? निग्लिजिबल, नहीं के बराबर। यस, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? निग्लिजिबल, मतलब उनमें अट्रैक्शन नहीं है। अब डेफिनेटली अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रहता तो क्या होता था? करीब आते थे, फिर वो गैसेस स्टेट में रहता था क्या? तो मेन प्रॉपर्टीज लॉस हो जाएंगी ना उसकी, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल, नहीं के बराबर, या आप क्या बोलते हैं उसको? अट्रैक्टिव फोर्सेस नॉट पॉसिबल। एक जनरल टर्म में हम बोल सकते हैं उसको, नॉट पॉसिबल। समझा? तो अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव फोर्सेस कंसिडर करो 0, तभी तो वो दूर दूर जा रहे हैं ना, थोड़ा भी अट्रैक्शन रहता तो नजदीक आते थे ना। हाँ, वैसे इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, molecules are in continuous motion, molecules are in continuous motion, molecules क्या होते हैं, कंटिन्यू मोशन में होते हैं। डेफिनेटली अब उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है तो रैंडमली मूव होते रहेंगे ना किधर भी, और बराबर है कि नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, दैट इज द रीजन दे डू नॉट हैव अ शेप, उनका कोई शेप नहीं है। जो सिलेंडर का शेप रहेगा वो उसी का शेप रहेगा। समझा आपको? अरे समझा है क्या? अरे समझा है क्या आपको? अरे समझा है क्या? समझा है ना? हाँ, चलिए पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शन इन ऑल पॉसिबल, जितने भी हो सकते हैं। मोशन इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, मोशन इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, जितने भी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन है सब में इसका मोशन होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। समझा आपको? ये इधर जा रहा है, ये आकर इसको टकरा भी रहा है। समझा आपको? तो यहां पर क्या आएंगे, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल मूव होते रहते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी हमको ये बात बताती है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 अपने को यहां पर क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 5 बोलता है यहां पर कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब एक किसी खास टाइम पर आप काउंट करेंगे। एट अ पर्टिकुलर टाइम ईच गैस मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट स्पीड। क्या रहेंगे? डिफरेंट स्पीड। इसलिए उसको क्या निकाला जाता है? एवरेज स्पीड। क्या निकाला जाता है उसको? एवरेज स्पीड। डेफिनेटली जब इनकी एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम हर एटम की स्पीड अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी डिफरेंट। अरे भाई डायरेक्टली उससे रिलेशन में ना। सो एट अ पर्टिकुलर टाइम द क्या रहे बोलेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिफरेंट। अरे समझा क्या? इसलिए इसका क्या निकालते हैं हम? एवरेज स्पीड। बराबर है, क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। तो इसका भी क्या निकालते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। समझा? तो जो एवरेज निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम? एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज। इसलिए जो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन होगा वो भी एवरेज में होता है कि हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ मॉलिक्यूल की बढ़ गई कुछ की नहीं बढ़ी, बड़ी भी होंगी, हो भी सकता है, लेकिन हम टोटल का निकालते हैं एवरेज। समझा क्या? ओके, टोटल एनर्जी यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एवरेज हर एटम की सबकी मिलाकर। टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। कैसे? जैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और दूसरे में कम है, वो बेचारा स्लो भाग रहा था, इसने अगर पीछे से मारा इसको तो ये आगे, अब इसकी बढ़ गई ना स्पीड, तो वो एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी, एक दूसरे को शेयर कर रहे, कंपनसेट कर रहे, दे रहे। समझा आपको? इसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दिया तो ये भागा आगे, लेकिन इसकी कम हो गई ना, तो ओवरऑल क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। समझा? 50 मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा थी, 50 की कम थी, उसने अगर 50 को मारे तो इनकी बढ़ गई, इनकी कम हो गई, तो ओवरऑल क्या रहती है? कांस्टेंट, कंपेंसेट करते रहते हो। तो ये मेन पॉइंट्स, मेन फीचर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। समझा आपको? ठीक है, चलो इसको फटाफट लिखो आप।